वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास सेवन्थ। सबक हमारा 10 है। सबक का नाम है चालाक लोमड़ी और कौवा। सबने ये कहानी पढ़ी है ना? पढ़ी है ना सब लोगों ने? आज हम भी पढ़ेंगे फिर से। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत क्या थी? चालाक थी। उसकी होशियारी से सब जंगल के जानवर वाकिफ थे, यानी जंगल के सभी जानवर उसको जानते थे। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ ना मिला और भूखी जंगल में भटक रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक पेड़ की तरफ गई, जहाँ पर एक कौवा रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाए हुए बैठा था। फौरन वहाँ पहुँची और बड़े इत्मीनान से पेड़ के नीचे आ बैठी। उसके आने से कौवा भी उसकी तरफ चौंकनी नज़रों से देखने लगा। लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसकी आंतें बोल रही थी और जान परवाज करने को तैयार थी, यानी उसकी आंतें जो है भूख से तड़प रही थी और उसकी जान निकलने वाली थी भूख से। रोटी का टुकड़ा कौवे की चोंच में देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया और बड़े प्यार से बोली, भैया राम राम। मैंने सुना है कि तुम बहुत मीठा गीत गाते हो, लेकिन अफसोस आज तक मैंने तुम्हारा गीत नहीं सुना है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर फूल कर कूपा सा हो गया, यानी वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही कौवे ने गीत गाने के लिए चोंच खोली, वैसे ही रोटी का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। लोमड़ी तो अपने मौके की तलाश में थी, है ना? फौरन रोटी का टुकड़ा मुंह में लेकर वहां से भाग गई। बेचारा कौवा देखता ही रह गया। कौवा पेड़ की शाख से उड़ा और एक घर की मुंडेर पर जा बैठा, यानी एक घर की छत पर जा बैठा। वहाँ एक बच्चा रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में लिए हुए खा रहा था। उसकी वालिदा यानी उसकी माँ घर में काम कर रही थी। कौवे ने सोचा, अच्छा मौका है। कौवा उड़ा और फौरन बच्चे से रोटी का टुकड़ा छीन लिया और वहाँ से फौरन चला गया और फिर उसी पेड़ पर जा बैठा। लोमड़ी भी अपनी कुछ भूख मिटाकर आ पहुंची थी। उसने देखा कि कौवा फिर से रोटी का टुकड़ा लेकर आया है। लोमड़ी बड़े प्यार से बोली, क्या गजब का गाना था, बहुत ही मीठा था। ऐसा गाना तो मैंने कभी नहीं सुना था। भैया कौवा, ऐसा ही गाना फिर से सुना दो ना। कौवा समझ गया था कि उसने रोटी का टुकड़ा अपने पंजों में दबा लिया। पंजे में दबी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला और अपना गीत गाना शुरू किया। काँव काँव काँव। लोमड़ी की नज़रें कौवे के पंजे में दबी रोटी पर ही थी। वो बोली, वाह क्या गीत है, इस गीत में कितना मिठास है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसे सुनती ही रहूं। लेकिन लोमड़ी की भूखी नज़रों में रोटी पर ही जमी हुई थी। कौवा दोबारा फिर बोला, काँव 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 काँव। लोमड़ी ने अपनी ज़बान में शीरनी का मतलब है मिठास घोलते हुए कहा, वाह वाह क्या बात है, ये गजब का गीत है। भैया कौवे, मैंने सुना है कि तुम नाचते भी बहुत अच्छा हो, जरा नाच कर तो दिखा दो। कौवा बहुत चालाक हो गया था। बची खुची रोटी मुंह में डालकर अपने मन में बोला, तेरी चालाकी अब नहीं चलेगी। वो कहने लगा, देख बहन, नाच भी देख ले। कौवे ने पेड़ की शाख पर ठुमका लगाना शुरू कर दिया। अपनी दाल ना गलती देखकर लोमड़ी वहाँ से मुंह लेकर चली गई। इसके बाद कभी भी लोमड़ी ने कौवे को ठगने का इरादा नहीं किया और तब से कौवे भी चालाक हो गए। ये अपनी कहानी ख़त्म हो गई कौवे और लोमड़ी की, है ना? बहुत अच्छी थी ना? सबको मज़ा आया ना? अभी देखो हम अल्फाज मायने करते हैं। इत्मीनान, सकून, गज़ब, अनोखा, साख पेड़ की टहनी, चालाक, होशियार। ये अपना अल्फाज मायने हो गया। हमने आज सबक पढ़ा चालाक लोमड़ी और कौवा। हमने अल्फाज मायने कर लिए। आगे हम सवाल जवाब और खाली जगह जो भी एक्सरसाइज है न्यू वीडियो में करेंगे। थैंक यू।